हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का वीडियो नंबर 53 जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, डैट इज़ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसको आपको जो भी आज पढ़ाया जाएगा, थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है, उसको आपको राइट डाउन करना है। ऐसे नीट एंड क्लीन वर्क करके देखो कितना बढ़िया वर्क है। ठीक है, उसके बाद उसको लिखकर याद करना है और वीडियो देख देख के समझना है। वीडियो को एक बार देखो, 4 बार देखो, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए आपको ध्यान से, क्योंकि समझकर ही इसमें आगे चला जा सकता है। देखिए, पहला टॉपिक है वेरिएबल्स। हम पहले पढ़ चुके हैं इसको भी। दैट मैथमेटिकल क्वांटिटी विच वेरीज, दैट इज चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, आर कॉल्ड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वो मैथमेटिकल क्वांटिटी होती है जो वेरी करती है, जो बदलती रहती है, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक्स वाई जेड। जनरली हम इसको किससे, स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जैसे वेरिएबल एक टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ अ डे। स्टार्टिंग जब होती है मॉर्निंग में टेम्परेचर लो रहता है, कम रहता है, उसके बाद आफ्टरनून तक बहुत हाई रेज कर जाता है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे रात होते होते वो भी कम होता चला जाता है। डेट इज़ कॉल्ड वेरी, टेम्परेचर ऑफ अ डे इज़ कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, या कोई भी बेबी बॉर्न होता है तब से लेकर और बड़ा होता है तब तक उसकी हाइट बढ़ती रहती है। ठीक है, चेंजेस होती रहती है। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो बहुत माइन्यूट होते हैं, दिखाई नहीं देते। ठीक है, एक ट्री अपन जब लगाते हैं, उसका जो प्लांट लगाते हैं, उसके बाद वो जब ट्री बनता है तो उसकी हाइट बढ़ती चली जाती है। हाइट ऑफ अ ट्री इज़ आल्सो अ वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट, दैट मैथमेटिकल क्वांटिटी विच डू नॉट वेरीज, जो बदलती नहीं हो, फिक्स रहती हो, दे आर कॉल्ड वेरी कांस्टेंट। दे आर फिक्स्ड, दैट इज दे आर फिक्स्ड, वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है, कभी नहीं बदलती, आर कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है, जैसे पाई रहेगा 1/3 रहेगा। कोई भी नंबर जो होगा जिसमें वेरिएबल नहीं है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है, चाहे वो रूट में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे अपॉन में हो, चाहे पॉइंट में हो, दे आर ऑल आर कांस्टेंट। अच्छा, जो अपन नेचर में है उसमें कांस्टेंट क्या होगा, जैसे लेंथ ऑफ अ रूम, लेंथ ऑफ अ रूम भी फिक्स रहती है। एक बार बन गया, अब ये क्या बदलती रहेगी ऑटोमेटिकली, है कि भाई जैसे आज ज़्यादा जने आ गए घर पे तो रूम बड़ा हो गया, कम जने आए तो छोटा हो गया। लेंथ और विड्थ ऑफ अ बेंच वो भी फिक्स रहती है, वो बदलती थोड़ी है कि 4 बच्चे बैठ गए तो बड़ी हो जाएगी, 2 बच्चे बैठे तो छोटी हो जाएगी। तो वो भी लेंथ और विड्थ ऑफ अ टेबल भी क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं, चैप्टर पॉलिनोमियल चल रहा है अपना। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, अगर हम वेरिएबल और कांस्टेंट को जॉइंट कर दें, क्या वेरिएबल और कांस्टेंट को जॉइंट कर दें थ्रू फेविकॉल नहीं, जॉइंट थ्रू मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। व्हेन कांस्टेंट एंड वेरिएबल आर जॉइंट टुगेदर थ्रू मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, देन वी गेट पॉलिनोमियल। हमें क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल। जैसे 2x माइनस वाई वाई प्लस 8/3 जेड माइनस √2। इसमें 2 माइनस 5 8/3 माइनस √2 ये सब नंबर है, दे आर कॉल्ड कांस्टेंट। एक्स वाई जेड आर कॉल्ड वेरिएबल्स। आ रही है बात समझ में। अब देखो, ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट के बीच में कुछ नहीं है साइन, तो ये क्या है, मल्टीप्लाई, तो जॉइंट हो गया। ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट माइनस, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड, ये मल्टीप्लाई, ये प्लस और ये माइनस। तो प्लस माइनस से जब वेरिएबल और कांस्टेंट ज्वाइन कर दिए जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आर जनरली डिनोटेड बाय px। जनरली किससे लिखा जाता है, px, p फॉर पॉलिनोमियल एंड x दैट वेरिएबल हुज पॉलिनोमियल इज इट, जिसका ये x ये इंडिकेट करता है कि ये पॉलिनोमियल p जो है वो किस वेरिएबल का है। अब जैसे px क्या हो गया, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, py पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y। पॉलिनोमियल आर आल्सो डिनोटेड बाय fx, gx, hx, इससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अंदर तो ये बताता है hz मतलब पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल z। ठीक है, अब आते हैं आगे, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की टर्म्स। व्हेन वेरिएबल और कांस्टेंट सेपरेटेड थ्रू प्लस और माइनस, देन वी गेट टर्म्स। जैसे देखिए, इस वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, तो वो क्या होता है, वो तो सेम रहता है।
वो तो सेम टर्म रहती है, लेकिन अगर वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में माइनस है तो ये तो फर्स्ट टर्म हो गई, ये अदर टर्म हो जाती है, फिर ये मल्टीप्लाई है तो ये एक ही टर्म है। तो फर्स्ट टर्म तो हो गई 2x, सेकेंड हो गई -5y, फिर प्लस आ गया तो थर्ड हो गई 3/2z, और फोर्थ हो गई -10। प्लस या माइनस आने से सेपरेट हो जाती है टर्म्स, ठीक है। मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो वो टर्म एक ही कहलाती है। तो इसकी कितनी टर्म्स हो गई? 4, 1 2 3 4। आ रही बात समझ में? इसी टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब आ जाते हैं बेटा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अमंग ऑल द टर्म्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। एक गिवन पॉलिनोमियल में हर टर्म में से जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल होगा, हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, वो पावर को ही, हाईएस्ट पावर को ही क्या बोलते हैं हम? डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जैसे -5, इसमें वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल है तो सही, दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 हो गई। वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब उसकी पावर कितनी हो गई? 0। आ रही नहीं आ रही बात समझ? अब पावर 0 हो गई तो क्या होगा? ये क्या कहलाता है? मतलब पावर 0 हो गई, मतलब वेरिएबल नहीं है तो पावर 0 हो गई, तो ये इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0। 2x + 1। अब इसमें दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्सों में आप वेरिएबल की पावर देखो, इसमें कुछ नहीं है तो सही, वेरिएबल तो है लेकिन पावर कुछ नहीं है, तो 1। इसमें कितनी है? 0, क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है। हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 1, तो डिग्री कितनी कहलाएगी? 1। इसमें 2x² - 5x + 1, तो x तो 2, इसमें पावर डिग्री 2, इसकी 1, सॉरी डिग्री नहीं, पावर 2 इसमें वेरिएबल की, इसकी 1, कुछ नहीं है, और इसमें 0। हाईएस्ट 2 हो गई तो डिग्री क्या कहलाएगी? 2। 10 - 5y + 8y² - y³, 0, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, हाईएस्ट कितनी होगी? 3। अच्छा इसमें देखो फर्स्ट टर्म ये 10x की पावर 4, तो पावर 4, इसमें -8x² y²। अब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में तो पावर कैसे निकलेगी टोटल टर्म की? 4 ऐड करके, इसमें 1 और 1 2, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 0। आई इस पावर कितनी होगी? 4। इसकी मानो चाहे इसकी मानो, डिग्री क्या कहलाएगी? 4। आ रही है बात समझ में? अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेस पे, क्योंकि हमने डिग्री पढ़ी है। पहला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दोज पॉलिनोमियल हुज विच हैविंग 0 डिग्री, ठीक है, या दोज पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 0 आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। थोड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, बच्चे की कॉपी है, ठीक है, आप इसको सही कर लेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझे आप? मेन बात है समझना। -5, तो -5 की पावर 0 लिख सकते हो इसको, तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या होती है? 0, या हाँ जिसकी पावर क्या होती है? 0 वेरिएबल। -5/2 कोई भी कांस्टेंट है जिसमें वेरिएबल नहीं है, दे आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, ठीक है, जिसकी डिग्री 1 हो वो क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे x + 2, इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है? 1, इसमें 0, हाईएस्ट कितनी हो गई? 1, इसमें 0, वेरिएबल की पावर 1, इसमें वेरिएबल की पावर 1, इसमें 1। हाँ है ना, जितने भी टर्म्स होगी उन सब में वेरिएबल की पावर नोट करिए। तो हाईएस्ट पावर होगी दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब डिग्री 1 आ गई इसकी पॉलिनोमियल की, तो वो क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2। जैसे देखो ये पॉलिनोमियल है, इसकी वेरिएबल की पावर 2, इसमें 1 और इसमें 0, हाईएस्ट कितनी होगी? 2, तो डिग्री 2 हो गई, 2 हो गई तो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें 2 0, तो हाईएस्ट 2 है, तो ये क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे 2 जिसकी भी होगी, ठीक है, उससे छोटी हो सकती है, छोटी हो चाहे ना हो, जैसे 2 तो हो ही हो, जैसे मेरे 2 है और है ही नहीं, इसमें 0 1 2, इसमें 2 और 0 ही है, 1 नहीं है, तो हाईएस्ट पावर 2 जरूर होनी चाहिए, उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 1 वाला और 0 वाली टर्म हो या नहीं हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, ठीक है, 3 डिग्री, जैसे केवल 3 है इसमें तो क्वाड्रेटिक क्यूबिक है। 3 और 0 है, 1 2 नहीं है, तो भी इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें 3 2 1 0 सब है, तो भी इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर 3 हो जानी चाहिए। अब हमने पढ़ ली डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, लेकिन हम इनकी एग्जाम्पल भी पढ़ लिए, लेकिन हमने अभी वो नहीं पढ़ी क्या? इसकी जनरल टर्म्स, कि अगर जनरल टर्म अपन को कभी माननी हो तो कैसे मानते हैं। देखो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को क्या लिखेंगे? px = a,
ठीक है, वेरिएबल एक्स का पॉलिनोमियल वेरिएबल नहीं है तो ये क्या होगा, कांस्टेंट। ए क्या है, कांस्टेंट। एग्जाम्पल भी नोट कर सकते हो, कोई भी नंबर ले लो, -5, 3/2, 2 + √2, ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्योंकि इसमें डिग्री 0 है। लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा, px = ax + b, वेयर x तो वेरिएबल, a एंड b क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा x के आगे जो होगा वो क्या कहलाएगा, a, और जो बिगर x का होगा वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा, वो b। ठीक है, अब x a जो है वो x के आगे वाले को बोलते हैं, तो इसको a को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। x के वेरिएबल x के आगे जो नंबर होगा, जो कांस्टेंट होगा, वो क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x, और जो बिगर x का होगा उसे बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। इसमें a कभी भी 0 नहीं होता, b 0 हो सकता है। जैसे एग्जांपल अपन लेते हैं 2x + 5, तो x के आगे 2 हो गया तो a तो 2 हो गया, और बिगर x का क्या हो गया, b, तो b क्या हो गया, 5। मान लो ऐसा भी हो सकता है -3/2x, तो x के आगे -3/2 है तो a तो -3/2, b कांस्टेंट नहीं है तो भी ये लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है ना, और लेकिन इसका जो b की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो b तो 0 हो सकता है, a कभी भी 0 नहीं होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, px = ax² + bx + c, ये जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको ध्यान रखनी है, क्वेश्चंस में काम आती है। ax² + bx + c, a b c तो कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा, b और c 0 हो सकते हैं। x² के आगे है तो इसको क्या बोलेंगे, a को कोफिशिएंट ऑफ x², b x के आगे तो कोफिशिएंट, b को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x, और c के आगे कोई वेरिएबल नहीं है तो क्या बोलेंगे इसको, कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। एग्जांपल देखते हैं अपन एक, 3x² - 5x + 1/2, तो x² के आगे जो है a कितना हो गया 3, x के आगे b कितना हो गया -5, c कितना हो गया 1/2। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है a b c तीनों, a तो होना ज़रूरी है, जैसे 10 - 5x²। अब देखो x² है, x नहीं है और कांस्टेंट है ना, तो x² के आगे a कितना हो गया -5, और x नहीं है तो b कितना हो गया 0, और c कितना हो गया 10। ऐसा भी हो सकता था खाली -3/2x², तो a तो -3/2 हो गया, x वाला नहीं है तो b 0, कांस्टेंट वाला भी नहीं है तो c क्या हो जाएगा 0। इज दैट क्लियर। ऐसे बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी जनरल फॉर्म क्या है, ax³ + bx² + cx + d, ध्यान रखनी है, x तो वेरिएबल, a b c d कांस्टेंट है। अच्छा ऐसे इसमें भी लिख लेना बेटा, a क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ x³, b क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ x², c क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ x, और d क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। इज डेट क्लियर। ए बी सी डी कांस्टेंट है लेकिन ए कभी भी 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल लिखना चाहो आप, और थोड़ा खुला खुला उतारने, इसने लिख तो सही रखी है लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल कम दिए थे। देखो जो 3x³, इसमें a कितना हो गया 3, b क्या है ही नहीं, x वाला x² वाला तो b 0, c 0, d 0, सब 0 है। अब मान लो ये आ जाए 3/2 -3/2 x³ -1। अब x³ का टर्म है तो a कितना हो गया -3/2। अब x² का नहीं तो b 0, x का नहीं तो c 0, लेकिन कांस्टेंट है तो d कितना हो गया -1। ऐसे आप चाहें तो पूरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, 2x³ - 5x² + 8/3x और +√2। ठीक है, x³ के आगे जो a हो गया 2, x² के आगे b क्या हो गया -5, c क्या हो गया जो x के आगे 8/3, और कांस्टेंट कितना हो गया √2, d की वैल्यू हो गई √2। आ गई समझ में। इस वीडियो के में तो इतना ही है। अब आप जो आज पढ़ाया उस वीडियो को ध्यान से देखें, है ना, इसकी फ़ोटो क्लिक करके भेजूँगा, उनको ध्यान से नोट को उतारें। आ रही है बात समझ में। अच्छा, अब एक नोट जो मैंने इसमें नहीं बताया वो मैं आपको बोल रहा हूँ, उसको आप ध्यान से नोट उतार लेंगे। वो क्या है कि जो पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री होती है वो ऑलवेज अ होल नंबर होती है। अगर डिग्री कुछ और हुई होल नंबर के अलावा, होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, ये हो सकती है 0 से लेकर और कहीं तक भी चले जाओ।
अपॉन में नहीं होगी, बट्टे में नहीं होगी, अपॉन में, डेसिमल में नहीं होगी, रूट में नहीं होगी, माइनस में नहीं होगी। पावर हमेशा पॉलिनोमियल की क्या होती है, पॉजिटिव और इंक्लूडिंग ज़ीरो, और क्या, होल नंबर्स 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। इज़ दैट क्लियर? ये नोट आप लिख लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना, इसको ध्यान से लिखें, याद करें, समझें।